बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इसी महीने के यानी कि अगस्त के बिल्कुल शुरुआती हफ्ते में हम मनाते हैं एक दिन जिसको पुलिस के नाम किया जाता है, यानी कि पुलिस के शोहदा के नाम किया जाता है। पुलिस कौन कौन पुलिस, कौन सी फोर्स? ये हमारा हरावल दस्ता है हमारी हिफाजत का। आपको और मुझे सिक्योरिटी फराहम करने की जो पहला जो सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता है वो पुलिस ही है। यानी आपके तमाम तर उन सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात का जिम्मेदार सबसे पहले यही पुलिस एहलकार, यही पुलिस ऑफिसर और यही पुलिस डिपार्टमेंट होता है। अब बात यह है कि जब इतना अहम एक इदारा है, इतना अहम महकमा है पुलिस का, तो जो कि हमारी सिक्योरिटी पर सबसे पहले मामूर है, बाद में फिर रेंजर्स और बाद में बाकी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, वो उनके मराहिल और उनकी कंडीशंस भी दूसरी होती हैं। जो पहले कंडीशन होती है वो होती है पुलिस की। अब पुलिस के ऊपर इस वक्त मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है। हर कुछ दिन के बाद किसी ना किसी पुलिस एहलकार को या ऑफिसर को शहीद किया जा रहा है इस शहर कायद में। पुलिस का इतना उनका मोराल डाउन कर दिया जाए कि वो आवाम की जो अभी तक जो हिफाजत जितनी परसेंट वो कर रहे हैं वो भी ना कर पाएँ, और आराम से फिर ये अनासिर जो हैं वो आपके और मेरे घरों में घुस के हम लोगों को नुकसान पहुंचाए, हमारी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ टारगेट पुलिस को नहीं किया जा रहा, टारगेट इनडायरेक्टली हमें भी किया जा रहा है, हमारे सिस्टम को किया जा रहा है, हमारी हिफाजत को किया जा रहा है। ऐसे में ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है और ये सवाल है कि क्या इतने हमलों के बाद, इतनी शहादतों के बाद, क्या पुलिस का मोराल डाउन हो गया है या हाई है अभी तक? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सड़क मुझे नज़र नहीं आ रही है जहां पर पुलिस की ड्यूटी हो और वो इन हमलों के बाद जो है वहां पर मुझे ड्यूटी पे मामूर अफसरान या फिर पुलिस एहलकार नज़र ना आ रहे हो, वो अभी तक वहीं पे मौजूद हैं। क्या इनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। आज हम पुलिस अफसरान से बात करेंगे, एहलकारों से बात करेंगे, आम आवाम से बात नहीं करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि इनका मोराल हाई है या नहीं हाई है, और अगर खुदा न खास्ता इनका मोराल डाउन होता है तो क्या नुकसान आपको और मुझे, मेरे सिस्टम को पहुंचाया जा सकता, हमारे सिस्टम को कौन कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में, अजीज़ाबाद पुलिस स्टेशन है ये, और इसके हवाले से आप जिस तरह जानते हैं कि एक ज़माने में अजीज़ाबाद पुलिस स्टेशन था वो सबसे ज़्यादा मुतहरिक पुलिस स्टेशन होता था एक दूसरे हवाले की वजह से। लेकिन अभी जो हम जिस हवाले से आए हैं, इससे पहले भी कई मरतबा हम इस थाने का रुख कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो आए हैं वो ख़ुद पुलिस के लिए हम आए हैं। हम यहाँ पे किसी और के लिए नहीं बल्कि ख़ुद पुलिस की आवाज़ बन के आए हैं, उनकी पुकार बन के आए हैं, इस वजह से क्योंकि हमारी एक सिक्योरिटी की एक लेयर, हमारी एक जो सिक्योरिटी की सबसे बुनियादी लेयर है वो है पुलिस। आपको पुलिस से लाख शिकवे शिकायतें हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर रहते हुए, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हमें किसी भी अपनी लेयर से या फिर किसी भी अपने ऐसे डिपार्टमेंट से हमें शिकायतें हो सकती हैं, ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि वो लेयर जो हमारी सिक्योरिटी की लेयर कहलाती है, जो कि बुनियादी लेयर है यानी कि पुलिस, अगर वो गैर महफूज हो और ख़ुद उनको जान के ख़तरात लाहक हो जाए तो वो किस तरीके से आपको और मुझे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और वो भी शहर कायद के अंदर। मैं बहुत इस वक्त मशकूर हूँ, SHO इमरान खान आफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद है। आफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफरीदी साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, ये बड़ी तशवीशनाक बात इस वक्त सामने आ रही है कि यके बाद दीगरे पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। अली रज़ा साहब जो थे, DSP अली रज़ा, उनसे लेकर अभी तक इतने पुलिस एहलकारों को टारगेटेड करके शहीद किया गया। क्या वजह है? ये अचानक ये बटन दबा है, इसका मकसद क्या है और पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, अफरा तफरी फैलाने के लिए लोगों के अंदर, ताकि लोग और ज़्यादा जो खौफज़दा हैं वो और ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं। क्योंकि पुलिस आपका पहला ऐसा जहाँ पर लोग अमन लेने के लिए जाते हैं, अगर पुलिस से टारगेट होना शुरू हो जाएगी तो लोगों का और खौफ पैदा हो जाएगा। ये वजह है इसकी शहादत की। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्ट आवाम में और इस पूरे शहर में, इनफैक्ट के पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह लें, क्योंकि कराची अफेक्ट होगा तो पूरा पाकिस्तान होगा, कि अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए और सबोताश करने के लिए तमाम तर अमन व अमान की ये कोशिश है। ये बाकायदा तौर पे इंटेंशनली ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस को टारगेट किया जाए, ताकि इससे जो है वो पूरा एक जो अवामी और एक जो आपकी जो सेफ्टी लाइन है
वो डिस्टर्ब हो और वो तहस नहस हो जाए। अब आप मुझे ये बताइएगा सर कि आपके इतने जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, डीएसपी अली रज़ा शहीद हो चुके हैं, इसके अलावा ज़ाहिर है कि अब आपको तो ड्यूटी पे आना ही है, आपको भी आना है, आपके जितने भी मातहत और अहलकारों को आना है। इनकी कौन गारंटी लेगा कि खुदा ना खास्ता वो घर से बाहर निकले या फिर अपने ऑफिस से बाहर जब अपने घर की तरफ जा रहे हो या ऑन रोड हो, तो इनको अगर कोई सरे बाजार अगर टारगेट कर दे तो किस तरीके से अब बचाव हो सकता है? ज़ाहिर आप लोग तो ऑन ड्यूटी होंगे, घर में तो नहीं आप बैठेंगे। नहीं, देखें जी, पुलिस वाला ट्रेंड है बाकायदा, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि हर माहौल में उसको अपने सर्वाइव करना है। हम लोग तमाम गाहे बगाहे अफसरान बाला के मिले हुए हुक्म के मुताबिक अपने नीचे दीगर स्टाफ को बताते हैं कि आप जब घर से आएँ ड्यूटी पर या ड्यूटी ख़त्म करके घर पर जाएँ तो प्लेन पारचात में जाएँ, यानी वर्दी का इस्तेमाल ना करें। ये हमारे यहाँ एक है कि मोटरसाइकिल पे आते हैं, मैं हमेशा अपने स्टाफ को यही कहता हूँ कि नीचे उन्होंने लॉन्ग शूज़ पहने हुए होते हैं और पुलिस का उन्होंने पैंट पहनी हुई होती है, उसको भी चेंज करके जाएं। पूरा यूनिफॉर्म चेंज करके, थाने पे सहूलत मौजूद है, पूरा यूनिफॉर्म आके यहाँ पर पहने, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज करें, प्लेन पारचात पहने, प्लेन कपड़े पहने, अपने जो रूटीन के कपड़े होते हैं वो पहन के घर जाएँ। ये तो हमारा पहला उसका सबूत लगा। बाकी रही बात शहीद होने की या के बाद दीगरे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हम कभी भी खौफज़दा नहीं होंगे। हमारी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल ही नहीं है कि हम खौफज़दा हो जाएं। डट के मुकाबला करेंगे। बीच में सेंट्रल में आपने देखा जवान शहीद हुआ था समनाबाद पुलिस का, उनका हमने बाकायदा बदला लिया और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जितने भी पुलिस अहलकारों को टारगेटेड किया गया है उनमें से किस किस पुलिस अहलकार के जो कातिल हैं वहाँ तक आप करीब पहुँच चुके हैं या बस पहुँचने वाले उस तक? पुलिस का काम जारी रहता है। हम लोगों के लिए इतने संजीदा होते हैं कि उनकी वारदात या वो वारदात के दौरान ज़ख्मी हो जाते हैं या हलाक हो जाते हैं, हम उनके पीछे भी लगे रहते हैं। ये तो हमारा अपना ज़ाती मामला है। हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको खुशी की नवीद देंगे। यानी कि हम ये तसल्ली रखें कि हमारे जो पुलिस अहलकार हैं उनको टारगेट किया गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज कल कला मामला ठंडा होगा तो उनके कातिल जो होंगे वो हम लोगों को आज़ाद नज़र नहीं आएंगे, बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो डंप हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, अपने पुलिस के ऊपर आप एतमाद रखें जिस तरह पहले रखा है। पुलिस अपना भी बदला लेगी और जो इस तरह के क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, अमन शहर कायद का तबाह करना चाहते हैं, उनसे हम बदला भी लेंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएँगे और बाकायदा सलाखों के पीछे भेजेंगे। अच्छा, आफरीदी साहब, आपको पता है कि बैक टू बैक ऐसे इवेंट्स आते हैं जैसे कि मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रमुल हराम के फ़ौरन बाद फिर अगस्त का महीना आ गया। अब 14 अगस्त की पूरी कराची के अंदर जो है वो एक एक्टिविटी होगी, पुलिस इसमें भी इन्वॉल्व होगी। इसके बाद ये कि फिर उसके बाद गाए बगाहे इस तरह के मौके आते रहते हैं जब थ्रेट्स अलर्ट जो है वो थ्रेट अलर्ट जो होती है वो जारी की जाती है और हमें खुद भी पता चलता रहता है कि भाई इस दफ़ा यहाँ ये इलाके सेंसिटिव हैं और इन जगहों पे पुलिस को टारगेट किया जा सकता है, ये रेंजर्स को खुदा न खास्ता टारगेट किया जा सकता है। तो ये जब अलर्ट आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? किस तरीके से आप इसके प्रिकॉशंस वगैरह जो है वो किस तरीके से आप इसको मेंटेन करते हैं? हाई अप्स के हुक्म होते हैं, अफसरान बाला के हुक्म होते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। हाँ, 14 अगस्त जब भी आती है तो इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन हम हमेशा उसमें सुरखरू होते हैं और इस मरतबा भी सुरखरू होंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे आपस की बात है कि आपके अहलकार वगैरह जब मुसलसल देख रहे हैं किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो कुछ आप देख रहे हैं कि उनमें किसी किस्म का कोई खौफ है या वो उसी तरीके से अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं निडर होकर जैसे कि पहले आ रहे थे? नहीं, लड़ने का जज्बा है उनमें। किसी पुलिस वाले में मैंने ये नहीं देखा कि उसमें ज़रा सा भी खौफ हो। कभी भी नहीं। ऐसी पुलिस है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल लड़ने का जज्बा है और हर आदमी जो है वो, हर मेरा पुलिस का जवान, जो भी पुलिस के हमारे जवान हैं कराची पुलिस के, अफसरान बाला के हुक्म के तहत, अफसरान बाला की बेहतरीन गाइडेंस के अंडर में रहते हुए काम करने को तैयार हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। खुद आपको किसी किस्म का कोई खौफ है? क्योंकि जाहिर है कि यूनिफॉर्म तो आपने भी पहना हुआ है। कभी नहीं। मेरी तो ख्वाहिश है शहीद होने की, कभी भी नहीं सोचा भी नहीं कभी ऐसा हो, कभी ख्याल भी नहीं आया। नेवर, कभी भी नहीं। तो कभी आपने ऐसा हुआ है कि पुलिस मुकाबला, अभी मैं सुन रही थी सेंट्रल वगैरह में काफ़ी पुलिस मुकाबले वगैरह होने, कभी कोई मुकाबला वगैरह लीड किया आपने? जी, मुकाबले होते रहते हैं। रात को भी हमारा पुलिस मुकाबला हुआ है। एक मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया है और एक मुलजिम वैसे गिरफ्तार किया है। मुझे भी गोली खुद लगी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। जी जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस हवाले से तो हम बिल्कुल बेफिक्र रहें कि पुलिस का मोराल जो है वो नीचे नहीं आया। कभी नहीं होगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। आवाम को बाकायदा मेरी तरफ से और पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज है कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा।
आफरीदी साहब, अभी ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ और होपफुली दूसरे सेगमेंट में जो हमारे साथ होंगे पुलिस के कोई और आला अफसर होंगे, हम उनसे भी ये बात करेंगे और उनसे भी ये कहेंगे कि देखिए, ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ काली भेड़ों की वजह से या फिर कुछ अवामिल की वजह से पुलिस में और अवाम में एक खलीज हाइल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम बार बार उनको कहते हैं कि देखिए, जो भी है बहरहाल पुलिस हमारी है और पुलिस पर एतमाद करना ये आपका और मेरा बहैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है। मुझे ये बताइएगा कि अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम अगर ये खलीज है, अवाम और आपके दरमियान में इस खलीज को आपकी नज़र में कैसे कम किया जा सकता है? मेरा मैसेज अवाम के लिए ये होगा कि हम लोग आप में से ही हैं, हम लोग अलग से तो नहीं आए कहीं से, बस आप हमारी हेल्प करें। अगर कोई इस तरह की चीज़ हेल्प कैसे करें? अगर कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं कि जो गैर कानूनी काम है, देखें, जो ये जो क्रिमिनल्स हैं रहते तो इलाकों के अंदर ही है ना, और लोगों को, इलाके के लोगों को पता होता है कि आजकल ये क्राइम कर रहा है, उसकी पुलिस को हेल्प करें। वैसे भी हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हेल्प करने वालों का नाम बिल्कुल सीगा राज में रखते हैं और हमेशा रखा जाता है। बस वो हमारी हेल्प करें, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये बताइएगा कि जब कोई पुलिस अहलकार शहीद होते हैं तो हमारे पास दरअसल देखिए आफरीदी साहब, हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास हर रोज़ की बुनियाद पे ना नित नई किस्म की ख़बरें आती हैं जिनके पीछे हम लोगों को करना होता है। बाज़ दफ़ा फॉलो अप हम ले लेते हैं किसी खबर का, बाज़ दफ़ा वो रह जाता है। इतनी ज़्यादा गुनागो एक आपकी मसरूफ़ियत होती है, मुख्तलिफ़ खबरें आ रही होती हैं, हमें हर खबर जो है वो उसका फॉलो अप मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आप मुझे ये बताइएगा कि जिन जिन पुलिस अहलकारों की सिर्फ इन्हीं इस कुछ अरसे के अंदर, मैं शुरू से नहीं मालूम कर रही, मैं सिर्फ इसी के जब शुरू के इसी महीने के अंदर या फिर रिसेंटली जिन जिनको टारगेट किया गया है, क्या उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी माली मावरत जो है वो जारी है, या इस हवाले से जो है वो जो अमल है वो दरकार है जो अभी तक किया नहीं जा सका? देखिए, अभी हम जनाजा पढ़ कर आ रहे हैं। कल जो वाक़या हुआ है जौहराबाद के इलाके में, शब्बीर मेमन जो हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ है, उसमें आईजी साहब खुद आए थे, एडिशनल आईजी साहब कराची थे, तमाम डीआईजी साहिबान थे, तमाम एसएसपी साहिबान थे। तो वो हमारा मोराल हमेशा बुलंद रखते हैं और उनके लिए वो जो लवाजमात हैं शहादत के बाद, वो तो पहली फुर्सत में डोर स्टेप पे उनके हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच आफरीदी साहब। आपने सिर्फ ये करना है कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा अगर आपको पता है कि किसी पुलिस अहलकार को या पुलिस को कोई ऐसा शख्स नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा क्रिमिनल माइंडेड है, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। और पुलिस को अगर आप बताते तो आई होप कि उनकी किसी किस्म की कोई शनाख्त जो होगी वो विजिबल नहीं होगी, सामने नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। लिहाजा आप अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि पुलिस के ऊपर एतमाद करना सीखिए। अगर आपको कहीं पे आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई जा रही है, आप हमें मुत्तला करें, इसके अलावा हम आपकी आवाज़ बनेंगे। जहां पे आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम करेंगे, लेकिन खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए कि कुली तौर पे आप किसी डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो ये एक सोच रख के बैठ जाए, मैंने इस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने उन पुलिस अहलकारों को भी और उन पुलिस ऑफिसर्स को जामे शहादत नोश फरमाते हुए देखा है। और उनको मैंने देखा है कि जैसे कि चौधरी असलम साहब थे, चौधरी असलम साहब अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते ना बहुत आराम से बचा सकते थे, लेकिन उस बंदे ने जिस दिन उसकी शहादत हुई है तो उस दिन भी उन्होंने कार्रवाई की है दहशतगर्दों से कराची को पाक करने के लिए। इतनी थ्रेट्स इनको मिलती हैं, इन ऑफिसर्स को, इन एहलकारों को इतनी थ्रेट्स मिलती हैं कि जो शायद आपके इल्म में भी ना हो, लेकिन इन थ्रेट्स के साए में रहते हुए अगर ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर इनके लिए पैदा करना होगा। और अगर आप इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा नहीं करेंगे और आप इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये शहर ऑलरेडी एक जो जंगल की सूरत इख्तियार कर गया, ये पर यकीन मानिए कि उस जंगल की सूरत इख्तियार कर जाएगा कि जहाँ पर आप अपने घर से बस कदम बाहर निकालेंगे और आपको आपके बच्चों के सामने मार दिया जाएगा। खुदा ना खासा ऐसा वक्त ना आए। कम से कम अभी भी अगर आप और मैं इस वक्त यहाँ पे मैं अगर मौजूद हूँ या आप अपने घर से बाहर निकल के अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो मरहून मिन्नत है, कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप माने या ना माने लेकिन 100% ज़रूर है। बहरहाल अभी मैं प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, तो ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी मेरे साथ एक और पुलिस ऑफिसर मौजूद होंगे। यही तकरीबन तमाम तर सवाल हम उनसे पूछेंगे। ज़रा थोड़ी सी तसल्ली करें कि क्या पुलिस का मोराल ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता बिल्कुल डाउन हो गया हो, या पुलिस का मोराल अगर पहले की तरह ही है तो इसको मज़ीद उसको बूस्ट कैसे दिया जा सकता है। ज़रा उससे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
जनाब, हमारी जो इस पे दर पे जो पुलिस पे हमले हो रहे हैं, जिसमें यके बाद दीगरे जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, अब अगर खुदा ना खास्ता मेरी सहाफ़ी बरादरी पे मैं अपनी मिसाल अगर दूँ, हम एक पूरे कबीले की तरह होते हैं। अब अगर मेरी 3-4 खुदा ना खास्ता एंकर्स को या फिर सहाफ़ियों को या फिर रिपोर्टर्स को अगर टारगेट किया जाएगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर उनको टारगेट किया जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैं एकदम ज़रा थोड़ी सी मैं शायद उस तरीके से फिर कुछ अरसे के लिए काम ना कर सकूँ। मैं कहूँ कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इधर से गोली आ जाए, उधर से गोली आ जाए। ज़ाहिर जान सबको प्यारी होती है। अब ये सोचिए कि इतने मेरे पास ये एक समझ लें कि बेनिफिट है कि मैं चाहूँ तो मैं छुट्टी पे जा सकती हूँ। तो अपनी पूरे साल की मैं छुट्टी लूँगी, जब तक कि हालात सही ना हो तब तक भाई मैं ज़रा छुट्टी गुजार के आ जाऊँ, तब तक मैं ज़रा नज़रों से ओझल रहूँ। ये मेरे पास एक जो है वो एक सेफ पॉइंट होगा। लेकिन जो पुलिस है ना, पुलिस को तो हर सूरत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी ही देनी है। उनको तो रोड पे आना ही आना है। अब जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, इन तमाम तर शहादतों के बाद जो कि पिछले दिनों में कुछ हुई है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, इसके बाद इनका मोराल हाई है या इनका मोराल डाउन हुआ है? इसके बाद आप में किसी किस्म का कोई खौफ है या फिर आपको लगता है कि ये एक ड्यूटी जो है वो अब रिस्की हो गई है, या आपको लगता है कि जान है, ड्यूटी है, चलती रहेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और मोराल हमारा बिल्कुल हाई है, तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते इनसे। हम तो आप क्या कहेंगे? टारगेट किया जा रहा है पुलिस को, आप भी यूनिफॉर्म में है, रोड पे निकलना होगा, थोड़ा सा खौफ है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी हमारी यूनिफॉर्म को टारगेट किया जा रहा है तो मैंने भी तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है? नहीं, कोई खौफ नहीं है मुझे, और मुझे छुट्टी भी जाना था, पर मैंने अभी देखा तो पुलिस वाला जवान शहीद हो गया, मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। आपने छुट्टी क्यों कैंसिल करवाई? इसलिए कि हमारा मोराल जो है ना हाई है, और हम किसी तरीके से इनसे नहीं डरते, और इंशाल्लाह हम इनको पकड़ेंगे और इनको मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप सुनते हैं कि आपके ही एक यूनिफॉर्म पहनने वाले आपके ही जैसे एक अहलकार को शहीद कर दिया गया है, उसको टारगेट किया गया है, उसके बाद कोई आप में गम गुस्से की लहर दौड़ती है कि हमारे बंदे को मार दिया? मतलब यानी कि अगर खुदा ना खास्ता हम अगर अपने ऊपर रखें कि हमारे अगर किसी सहाफ़ी बरादरी में से किसी का अगर खुदा ना खास्ता कत्ल होता है, हम सारे एक सहाफ़ी एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप लोगों का क्या होता है मामला? आपको एक तरफ तो ड्यूटी देनी है, आपको लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, दूसरी तरफ आपको अपने उस साथी के लिए जो है वो आपको बदला भी लेना है, उसका इंसाफ भी चाहिए, तो किस तरीके से क्या करते हैं फिर आप लोग? बिल्कुल हमारे अंदर एक जोश होता है और हम आपस में डिस्कस करते हैं कि काश हमें मिल जाए कि हम इसको मार दें, इसने हमारे साथी को शहीद किया है। जैसे कि अभी यूसुफ हुआ था शहीद, वो हमारा बैचमेट है P-72 का। तो बस जब वो उसके कातिल मरे हैं तो हमें बहुत खुशी थी। और इसी तरीके से जो भी पुलिस पर हमला करेगा तो हम उसको ऐसे ही इंशाल्लाह ताला निशाने इबरत बनाएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि पुलिस को, यानी कि जो आपकी मेन आपकी सिक्योरिटी लेयर है, अगर उसको टारगेट किया जाएगा और लोग जो है वो पुलिस एहलकार जो हैं वो डर कर जो है वो अपने ऑफिस में या फिर अपने इस गेट से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, ऐसे पुलिस वाले तो नहीं है, जितने भी पुलिस वाले इंशाल्लाह वो कभी नहीं डरते, और ऐसी कोई बात नहीं है। और वो तो ये कहते हैं कि हमें भी बाहर निकालो ताकि हम भी इनको पकड़ सकें और इनको ताकि मार सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे एक भाई जो है वो निकल रहे हैं और यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं और बिल्कुल आराम से ये जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पुलिस को बड़ा टारगेट किया जा रहा है, यूनिफॉर्म में होते हैं, आपको डर नहीं लग रहा? आप अभी अभी बाहर निकल रहे हैं। मैडम, जो दिन मुकद्दर होता है मौत का वो तो है, डरना किससे? कोई खौफ नहीं है कि अभी आप बाहर जाएंगे, खुदा ना खास्ता कहीं से भी गोली आ सकती है, आपको टारगेट किया जा रहा है? अल्लाह ताला साथ में हमारे। ठीक है, ड्यूटी पे जा रहे हो? जी ड्यूटी। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ए-आमान में रखे। तो ये है, और इसी तरीके से ये तमाम जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। 100 बातों की एक बात, गौर से सुनिएगा बात को, कि कभी भी वो नेशंस जो अपनी सिक्योरिटी लेयर्स, यानी कि जो सिक्योरिटी के आपके जो फोर्सेस है जिसमें पुलिस भी शामिल होती है, किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में वो कौम कभी महफूज रह ही नहीं सकती है। अभी आप कह रहे होंगे कि भाई हम अभी कौन से महफूज हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये ना हो ना यहाँ पर, तो आपको आपके घरों में घुस के ना आपके हाथों से मोबाइल छीन लेंगे, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को घर के अंदर आके इस तरह इनकी हिम्मत पड़ जाएगी अगर ये लोग ना हो। अभी भी अगर थोड़ा बहुत खौफ है तो वो इस वर्दी का। DSP इश्तियाक गौरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरीके से आपने देखा कि SHO आफरीदी साहब जो थे, इमरान खान आफरीदी साहब,
उन्होंने कहा कि उनके तो कम से कम वो गारंटी लेते हैं कि जो उनके डोमेन में जो अहलकार हैं उनका सबका मोरल हाई है। इन तमाम तर बैक टू बैक होने वाली टारगेटेड कार्रवाइयों के बावजूद जो पुलिस के खिलाफ की गई उनमें टारगेट किया गया। इसके बाद अब हम आए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इश्तियाक गौरी साहब DSP साहब हैं। इश्तियाक साहब, बैक टू बैक अभी ये वो महीना है अगस्त का जिसमें बिल्कुल इसके आगाज़ के साथ ही पुलिस के शोहदा का दिन बनाया जा रहा होता है। अभी 2-4 दिन पहले हमने वो दिन बनाया है और इसके साथ ही एक और जो है वो थ्रेट है पूरे कराची के अंदर बिलखुसूस कि पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है। तो सर, इससे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मोराल जो है पुलिस का वो थोड़ा सा अप या डाउन हो सकता है? आपने जो इंट्रो में बात की हमारे शोधा के हवाले से, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा मोरल इस तरह से डाउन होगा। और हमारी तारीख़ है पुलिस, सिंध पुलिस की, कराची पुलिस की, हमने बड़ी इस शहर को अमन के लिए बहुत शहादतें दी हैं और हमारे हाई रैंक्स तक ने शहीद हुए हैं। अभी जैसे DSP साहब हैं और वो CTD में थे, बड़े अहम टास्क में रहते थे। और इससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो आपको पता होगा कि हमें बहुत बुरे हालात में हमने निभाया है पुलिस को और एहसन तरीके से। कभी ऐसा नहीं हो सकता और हम सोच भी नहीं सकते कि इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस का मोरल डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला हम फ्रंट लाइन पे थे और फ्रंट लाइन पे ही रहेंगे और इन कातलों को और इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुँचाएँगे। एतमाद की फ़ज़ा है आवाम की और पुलिस के दरमियान, उसको ज़रा शेक कर रही है। कतई ऐसा नहीं है, लोगों को बिल्कुल अपनी पुलिस पे एतमाद है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि भाई और इदारे और पुलिस इदारों से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है पुलिस का, ये बिल्कुल सही है कि उसका पुलिस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और वो रोडों पे और जहाँ जहाँ आप देखते हैं वो नज़र आती है और वो हर किस्म के काम में आवाम की मदद के लिए मौजूद होती है, चाहे वो बारिश हो जाए, चाहे वो बकरीद हो, चाहे ईद हो और कोई भी ऐसा रेस्क्यू, और सबसे पहले पुलिस का रिस्पांस होता है। तो मैं ये जो परसेप्शन की बात आप कर रही हैं अवामी, तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये सोशल मीडिया देख देख के अपनी राय कायम करते हैं तो वो ज़रूर परसेप्शन ऐसा रख सकते हैं, बट जिनका पुलिस से वास्ता पड़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं भी देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भाई पुलिस इस किस्म का भी काम करती है। क्योंकि देखें, फैमिली मैटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग आते हैं मदद के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस उनकी मदद करती है। अब आप मुझे ये बताइए सर, देखिए ये बैक टू बैक जिस तरीके से टारगेट किए जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है कि जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं अल्लाह ना करे कि जिस तरीके से एक लहर चल रही है, खुदा ना खास्ता किसी दूसरी जगह से भी हमें इस तरह की खबर आ जाती है। अब बात यह है कि अगर आपके ये अहलकारों को अगर शहीद किया जा रहा है, वो ज़ाहिर है कि हमारी भी पुलिस है और हमारे लिए भी वो उतनी तकलीफ बात होगी, तो मुझे ये बताइए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा रहा है? ज़ाहिर है कि हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनको टारगेट होता हुआ बस देखते ही जाएं और हम बस शहादत की खबरें सुनते जाएं। ज़ाहिर है कि हमें भी चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि हमारी पुलिस को जो है वो एक ऐसा मुनज़्ज़म किस्म का एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हमें तसल्ली हो कि हमारी पुलिस महफूज है तो हम महफूज हैं। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं कि जो पुलिस के शहीद हुए हैं आज तक पुलिस ने उनको स्पेयर नहीं करा, उन मुल्ज़मान को उनसे मुकाबला भी किया है, उनको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाया है। अभी रिसेंट हमारे आयशा मंजिल पे एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर उससे SMG भी छीनी गई और उसको शहीद कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तक पहुँचे और उनसे हमारा मुकाबला हुआ और वो उनको मार दिया गया। यानी कि हम इस बात की तसल्ली रखें कि पुलिस का मोरल इस वक्त 1% भी इन तमाम तर शहादतों के बावजूद वो शेक नहीं हुआ है। बिल्कुल शेक नहीं है, बिल्कुल हमारे जवानों का, हम लोगों का, सबका ये माइंडसेट है कि अल्लाह ताला हमारे अगर मौत आए तो शहीद की मौत आए और हम इन बुज़दिलाना और इससे डरने वाले नहीं हैं। हमने इससे भी बुरे हालातों में काम किया है, इस कराची पुलिस ने इससे भी बुरे हालात में काम किया है और कभी हौसला उनके पस्त नहीं हुए। वो उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
हमारे नुमाइंदे मलिक फैसल मौजूद हैं हमारे साथ। प्रोग्राम के आखिर में मुख्तसरन फैसल से बात करते हैं कि क्योंकि फैसल ही वो तमाम तर रिपोर्ट्स हम लोगों को देते हैं या ब्रेक करते हैं, वो तमाम तर स्टोरी जिसमें किसी पुलिस एहलकार को या ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है। फैसल, बैक टू बैक ऐसे वाक़यात कराची के अंदर हुए हैं कि जिसमें पुलिस को एक दफ़ा फिर से टारगेट किया जा रहा है, और ये पहला मौका नहीं है कि पुलिस को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी शहर को जब भी अमन व अमान की किसी जो एक पोजीशन होती है उसको सबोताज करना होता है, किसी एक खुसूसी एक दिन से पहले या कैसे ऐसे ओकेजन से पहले, जैसे भी अब 14 अगस्त आ रहा है, पूरा का पूरा ज़ाहिर है कि यहाँ पे आपको पता है कि एक मेन एक्टिविटी जो होगी वो कराची में ही होगी। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसे मौके के ऊपर इस तरह टारगेट करना पुलिस को, ये कितना कराची के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? अच्छा जी, हम अक्सर हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम चीज़ें देखते हैं। पुलिस हमेशा से फ्रंट मैन शो होती है। हर जगह अगर कोई एहतजाज हो या कोई क्राइम की एक्टिविटी हो जाए, कहीं दहशतगर्दी हो जाए, कहीं कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, तो उसमें पुलिस ही फ्रंट मैन होती है और पुलिस की ही इस पर कवर करती है और उसी पे जो है उनके दुश्मनियाँ भी होती हैं। तो कहीं हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को एक तो टारगेट किया जाता है, जिन अफसरों ने या जिन एहलकारों ने उनके लिए जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काम किया होता है, वर्क किया होता है, तो उन लोगों को टारगेट भी किया जाता है। तो अब तक की सूरत हाल जो रवां बरस में हो चुकी है, 6 पुलिस एहलकारों का ऊपर जो है हमला हो चुका है, जिसमें अफसरान भी हैं, एहलकार भी हैं, और 4 तो शदीद ज़ख्मी हुए जिनको अस्पतालों में अब ज़ेर इलाज भी हैं। और इसी दौरान इसी एक माह में 30 दिनों के दौरान 4 पुलिस एहलकार व अफसरान पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 3 से 4 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें पहले नंबर पे डीएसपी अली रज़ा, जो कि सीडीडी के एक जांबाज अफसर थे, जिन्हें शहीद कर दिया गया था करीमाबाद के पास। उसी के साथ चंद दिन गुजरे कि एक यूसुफ नामी नौजवान जो कि सबनाबाद पुलिस स्टेशन के पर तैनात था, वो अपनी नौकरी से जा रहा था, उसकी सरकारी एसएमजी पहले हमलावरों ने हमला किया उनके साथ और उसे गोली का निशाना बनाया, उसे शहीद किया और उसकी सरकारी एसएमजी जो कि असला था वो भी छीन कर फ़रार हो चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल बुनियाद पर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि जिसान शफीक सदीकी जो कि यहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम तश्कील दी, जिस पर उन हमलावारों को जो है वो मुकाबला करने के साथ उन्हें जो है जांबाग किया और उनको वासिल जहन्नुम किया। जिसके साथ उनके एक खातून भी थी, एक औरत थी मुलजिमा, उसे भी मजरूब हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया था। अच्छा, ये वाक़यात हुए। उसके बाद एक और कल का एक वाक़या जो गुजरा, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन शादमान टाउन में थाने में एक पुलिस एहलकार नौजवान तैनात था, वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था, उसका सरकारी असला भी था साथ में। यूबेल कॉम्प्लेक्स के जो मरकज़ी शहर है वहाँ पर उसे रोक कर अचानक ही उस पर वो हमलावर हमला करता है, उस पर फौरी तौर पर उस पर फायर करता है। 4 से 5 फायर वो ज़मीन पर मारता है, जिसके बाद वो 4 से 5 फायर उस पुलिस एहलकार को मारता है। लेकिन हमने उस वीडियो में भी देखा, लोगों ने भी देखा कि वो जवान उससे मुकाबला करता रहा और आखिरी दम तक करता रहा और उससे लड़ता रहा जब तक उसका दम ना निकला, जब तक वो शहीद ना हो चुका। तो इस तरह के वाक़यात पुलिस पर पहले भी होते हैं। पुलिस एक फ्रंटमैन, मैंने आपको पहले कहा, जो ये निशाना बनती आई है कानून का और इंसाफ का, वो पुलिस से बनता है। यानी पुलिस वो सबसे पहली वो लेयर है, वो सबसे पहला वो आपका शेल्टर देने वाला वो आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका ताना बाना आम आवाम के साथ है। ये बात याद रखिएगा। हाँ, जब कोई बड़े पैमाने पे वो कोई दूसरी सूरत हाल होती है, मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, जिस वक्त हम रेंजर्स को फिर कॉल किया जाता है और वो अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन ये चीज़ के उनमें या फिर हमारी पुलिस फोर्स में तमाम के तमाम याद रखिएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। ये पुलिस भी सिक्योरिटी फोर्स में आती है, रेंजर्स भी सिक्योरिटी फोर्स में आती है। तो जो रिस्पेक्ट या जो हम लोग रेंजर्स के या फिर ताउन जो है हम रेंजर्स के साथ करते हैं, वही अमन अमान के लिए ताउन हमें पुलिस के साथ करना चाहिए और यही वाला हमें उनके साथ भी रवैया रखना चाहिए। तो यही वाली बात कि घियों के साथ घुन पिस जाता है, तो ये बड़ा मसला है। कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह से लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है, वो भी गलत है। जहाँ पे हमें इनको एक्सपोज करना होता है कुछ मामलात में, हम कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन जहाँ पे इनके अच्छे काम है, ये जिस तरीके से अपनी जान स्टेक पे लगाकर, अपनी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती, और जान अगर आप जानते बूझते भी कि मेरी इस यूनिफॉर्म को थ्रेट है और वो अगर अपनी ड्यूटी पर मौजूद है आपकी और मेरी हिफाजत के लिए, तो कम से कम और कुछ नहीं तो उसको आते जाते सलाम तो कर लिया करें। कम से कम ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए और ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। फिल वक्त मैं आज के प्रोग्राम से, ये खुसूसी हमारा प्रोग्राम था, चूँकि अगस्त का महीना था, हमने इसी अगस्त के
के महीने के पहले हफ्ते में हमने पुलिस के शोहदा का दिन मनाया, तो मैंने कहा कि आज हम ये वाला दिन, अपना ये प्रोग्राम इन्हीं के नाम करते हैं, क्योंकि शहादतें तो अभी भी पुलिस की हो रही है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।